दोस्तों, जब ब्रिटेन के प्रभावशाली नेताओं की जब बात होती है तो विंस्टन चर्चिल का नाम दिमाग में अपने आप गोते लगाने लगता है। 1940 के दशक में उनके कठिन फैसलों और विदेश नीति की चर्चा दुनिया भर में होती थी। चर्चिल एक लेखक भी थे। अपने जीवन काल में चर्चिल ने 42 किताबें लिखी। साल 1953 में चर्चिल को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ऐसे में एक परिवार था रॉकफेलर, जो चर्चिल के पास एक आत्मकथा लिखने की सिफारिश लेकर आते हैं। लेकिन चर्चिल जब आत्मकथा लिखने के लिए अपनी फीस बताते हैं तो वो सुनकर परिवार के लोगों का मन बदलता है और वो लौट जाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, ये आत्मकथा थी जॉन डेविसन रॉकफेलर की। ये वही शख्स है जिसे दुनिया के सबसे पहले अरबपति का खिताब मिला था। वैसे दुनिया में बहुत धन कुबेर हुए जिनकी अकूट संपत्ति का हिसाब लगाना इतना ही मुमकिन है जितना सिर के बाल गिनना। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में दाखिल होने के बाद संपत्ति का लेखा जोखा डॉलर में होना शुरू हुआ तो दुनिया को मिला अपना पहला अरबपति। नाम था जॉन डेविसन रॉकफेलर। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 1839 से। तारीख थी 8 जुलाई, दिन सोमवार। न्यूयॉर्क के रिचफोर्ड में विलियम एवेरी रॉकफेलर और एलिजा डेविसन रॉकफेलर के घर जन्म होता है एक बच्चे का। नाम दिया जाता है जॉन। जॉन 6 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। जॉन के पिता विलियम स्नेक ऑयल सेल्समैन थे। आपको बता दें कि स्नेक ऑयल सेल्स का मतलब सांप के तेल के विक्रेता नहीं। दरअसल स्नेक ऑयल सेल्समैन उनको बोला जाता है जो लोगों को फर्जी दवाइयां बेचते हैं। ऐसे समझिए, इनके पिता लोगों को उन बीमारियों के इलाज की दवाइयां बेचते थे जिनकी दवाइयां उस वक्त तक बनी भी नहीं थी। अपने इस पेशे के चलते उनके पिता इधर उधर भागते ही रहते थे, जिस वजह से ज्यादातर वो घर से बाहर ही रहते थे। साल 1851 में जॉन का परिवार न्यूयॉर्क के मोराविया और फिर उसी साल ओसवीगो में शिफ्ट हो गया, जहां जॉन ने ओसवीगो अकेडमी से पढ़ाई की। और फिर से साल 1853 में जॉन अपने परिवार के साथ क्लीवलैंड ओहियो के पास बसे एक छोटे से शहर स्ट्रांगविल आ गए। इस तितर बितर के बीच अपनी स्कूलिंग के बाद जॉन ने 2 महीने का बुक कीपिंग का कोर्स करते हैं और फिर हेविट एंड टटल नाम की कंपनी में बुक कीपिंग का काम करते हैं। जॉन के 26 सितंबर की तारीख को पहली जॉब मिली थी। जॉब डे के नाम से मनाते थे। बचपन से ही वो अपने खर्चों के हिसाब रखते थे, इसलिए उन्हें बुक कीपिंग का काम बहुत पसंद था। इसके बाद जॉन ने मॉरिस बी क्लार्क के साथ मिलकर अपना खुद का काम शुरू किया, जिसमें वो भूसा, अनाज, मांस, मछली और भी कई तरह की चीजों की दलाली कर उससे पैसा कमाने लगे। यूं समझें, उसे खरीदने और बेचने का काम किया। इसे अंग्रेजी में कमीशन मर्चेंट्स भी कहा जाता है। अमेरिका के सिविल वॉर के दौरान सरकार को सामान बेचकर उन्होंने दबा के कमाई की। बुक कीपर और कमीशन मर्चेंट के काम के बाद जब उन्हें तेल के व्यापार के बारे में पता चला और जब इस पर नजरें घुमाई तो उन्हें लंबा गेम दिखा। जिसके बाद क्लार्क और जैन ने सैमुअल एंड्रू के साथ पार्टनरशिप की और ऑयल रिफाइनिंग के काम में कदम रखा। जिसके बाद ऑयल इंडस्ट्री में जॉन की कंपनी का दबदबा मेंटेन हो गया। उस वक्त दुनिया के लिए तेल का व्यवसाय काफी नया था, जिस वजह से तेल की कीमतों में काफी उथल पुथल रहती थी। तो जॉन और एंड्रयू ने तेल की कीमतों में स्थिरता लाने के लिए प्लान बनाया। फिर साल 1870 के जनवरी के महीने में स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी की स्थापना होती है और यहाँ से शुरू हुई जॉन डेविसन रॉकफेलर की सक्सेस की कहानी। साल 1880 तक स्टैंडर्ड ऑयल ने अमेरिका की लगभग 90% ऑयल रिफाइनरीज पर कब्जा कर लिया। साल 1882 तक स्टैंडर्ड ऑयल ने अमेरिका के तेल बाजार में अपना एक छत्र राज कायम कर लिया। जॉन ने अपनी कंपनी के मुनाफे की दम पर लगभग अपने सारे विरोधियों की कंपनियों के साथ डील की और उन्हें खरीद लिया। जो नहीं बिके वो दिवालिया हो गए। स्टैंडर्ड ऑयल की एग्रेसिव पॉलिसियों के चलते अमेरिका के कई राज्य, खासकर वो राज्य जहां काफी ज्यादा इंडस्ट्रीज थी, उन्हें अपने राज्यों में एंटी मोनोपोली कानून लाने पड़े थे। जिसके बाद साल 1892 में ओहियो सुप्रीम कोर्ट ने एंटी मोनोपोली एक्ट के उल्लंघन में दोषी पाया। जिसके बाद रॉकफेलर ने ट्रस्ट को भंग कर दिया और कंपनी को देश के अलग अलग राज्यों में अपनी कंपनियों को स्थानांतरित कर दिया। जिसके बाद साल 1899 में इन सारी कंपनियों को फिर से इनकी होल्डिंग कंपनी स्टैंडर्ड ऑयल में वापस लाया गया, मगर ये भी ज्यादा समय तक नहीं टिकी। फिर आता है साल 1911 और अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट स्टैंडर्ड ऑयल को सरमैन एंटी ट्रस्ट एक्ट के तहत घोषित करार कर देता है और इसके बाद स्टैंडर्ड ऑयल के 33 अलग अलग हिस्सों बांट दिया जाता है। इतने सालों के दौरान जॉन डेविसन रॉकफेलर ने
तेल बाजार की तस्वीर बदल कर रख दी थी। फिर साल 1913 में रॉकफेलर के पास करीब 900 मिलियन डॉलर की संपत्ति थी और ये उस समय अमेरिका की जीडीपी के करीब 3% हिस्से से भी ज़्यादा था। और फिर साल 1916 में रॉकफेलर को दुनिया का पहला अरबपति घोषित कर दिया जाता है। जिस वक्त जॉन के दुनिया का पहला अरबपति घोषित किया गया उस वक्त उनके पास करीब 1 अरब डॉलर से भी ज़्यादा की संपत्ति थी। आज के समय में नापें तो करीब 17 बिलियन डॉलर बने। ब्रिटानिका की रिपोर्ट की माने तो दोस्तों जॉन ने 500 मिलियन डॉलर से ज़्यादा की संपत्ति चैरिटी में दान कर दी थी। जॉन ने साल 1892 में शिकागो यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। फिर साल 1901 में रॉकफेलर इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल रिसर्च की भी स्थापना की, जिसके बाद इसका नाम बदलकर रॉकफेलर यूनिवर्सिटी कर दिया गया था। और फिर साल 1913 में इन्होंने रॉकफेलर फाउंडेशन की स्थापना भी की थी। और फिर आती है 23 मई साल 1937 की तारीख, जब फ्लोरिडा के आर्मंड बीच में 97 साल के जॉन दुनिया को अलविदा कह जाते हैं। दोस्तों रिपोर्ट्स की माने तो जॉन के निधन के बाद उनकी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने इनके परिवार को 5 मिलियन डॉलर दिए थे और विंस्टन चर्चिल इनकी आत्मकथा लिखते अगर उसकी कीमत इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो दोस्तों ये थी कहानी दुनिया के सबसे पहले अरबपति की। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक बिजनेस स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।